Yes, sir. Yes, So sir. after vegetative propagation, we studied about the advantage of vegetative propagation. Vegetative propagation कंप्लीट करने के बाद हम उसके क्या फायदे हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है या क्यों किया जाता है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ठीक है ना, नए प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जिनका इस्तेमाल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में किया जाता है, ठीक है ना, नए नए जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करके हम हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर के लिए नई नई जो प्लांट्स की वैरायटीज है और क्रॉप्स है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा, ये टेक्निक अगर हम किसी भी प्लांट को नॉर्मल सीड से उगाते हैं तो उगाने के बाद में उसमें फ्लावर और फ्रूट्स आने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नए प्लांट्स को कल्टीवेट किया है तो कम समय में ही हमें क्या होगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलने लगेंगे, इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सीड्स नहीं पाए जाते, ऐसी स्थिति में सीडलेस प्लांट से हम नए प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करें, उसके लिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट के रूट, शूट, लीव्स या और किसी प्लांट से हम नया पार्ट या नया प्लांट प्रोड्यूस करवा लेते हैं और ऐसा करके हम सीडलेस प्लांट से भी नए प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे ग्रेप है, बनाना है, पाइनएप्पल है, रोज है, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करके ही नए प्लांट बनाए जाते हैं, क्योंकि आप देखो इन प्लांट्स में इन जनरली फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं पाए जाते हैं। सेम तरीके से अगला, ठीक है ना, इस मेथड का से जो प्लांट, नए प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट के समान होते हैं, मतलब अपने पेरेंट प्लांट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जिसको शायद मैंने क्लोन भी कहा था। तो ये अपने पेरेंटल प्लांट्स के क्लोन होते हैं, और जब क्लोन होते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, तो उसका ये फायदा होगा कि कई बार कुछ प्लांट्स में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, उन अच्छे कैरेक्टर्स को हम जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करके रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई नया कैरेक्टर आए, क्योंकि बाई चांस मान लीजिए एक सेब का पेड़ है और उसमें एक अच्छा कैरेक्टर ये है कि सेब जो होती है काफी बड़े साइज की होती है और बहुत ही लाल होती है। अब अगर बाई चांस उसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इससे वेरिएशंस बनते हैं तो होगा क्या, वेरिएशन के कारण हो सकता है शायद वो कैरेक्टर खत्म हो जाए। अगर वो कैरेक्टर खत्म हो गया तो फिर वो प्लांट हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अब बड़े की जगह उसमें छोटे सेब होने लगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि पेरेंटल प्लांट में जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में आप जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उस प्लांट्स को कल्टीवेट कराओ। इससे जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहेगा और ऐसा होने से जो है हमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी Sir. गुड। इसके बाद हमने नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर? ये वो टेक्निक है जिसमें हम इन विट्रो का मतलब समझ गए, इनसाइड द वेसल्स लाइक टेस्ट ट्यूब, ग्लास बोतल फ्लास्क या जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर हम प्लांट को कल्टीवेट कराते हैं इन न्यूट्रिएंट मीडिया। हम जो है प्लांट को सॉइल की जगह पर न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है? ये वो केमिकल्स है या वो केमिकल का कंपोजिशन है जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है, प्लांट को जो है उसके न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लांट को कल्टीवेट करवाते हैं। एंड एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक मींस जर्म फ्री कंडीशन होनी चाहिए, किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया या फंगस का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? जिसमें लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब हम मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो लैब में, टेस्ट ट्यूब्स की में या फिर इन विट्रो कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडिया, एसेप्टिक कंडीशन और कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में नए प्लांट्स को कल्टीवेट करने का जो मेथड है उस मेथड को प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर इसमें हम सीड या सीड के अलावा हम किसी भी प्लांट पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इसमें हम सेल से भी नया प्लांट उगा सकते हैं, टिश्यू से, ऑर्गन से या बर्ड्स और कोई दूसरे पार्ट का इस्तेमाल करके हम नए प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं। अब इस टेक्निक की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है टोटीपोटेंसी। अब ये टोटीपोटेंसी क्या होती है? मतलब प्लांट की हर सेल में ये एबिलिटी होती है कि उससे पूरा नया प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक सेल से नया प्लांट बढ़ा सकता है। जैसे हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी यहाँ से एक सेल तोड़ के रखूं और थोड़े दिन बाद में मेरे जैसा एक नया सर तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होता,
क्योंकि हमारे अंदर टोटिपोटेंसी नहीं होती, लेकिन प्लांट की एक सेल में ये टोटिपोटेंसी मौजूद है, जिसकी वजह से प्लांट की एक सेल से हम पूरा कंप्लीट प्लांट प्रोड्यूस करा सकते हैं। और यही बेस है किसका? प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो ये इस बेस का इस्तेमाल करके हम नए प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर एक टर्म आती है कैलस। कैलस क्या होता है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसमें बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, और ये सेल अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब अभी इन सेल ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे रूट बनानी है या शूट बनाना है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। तो सेल का ऐसा ग्रुप जिसमें अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है रूट बनेगी या शूट बनेगी, तो उसको अपन अनडिफरेंशिएटेड मास या कैलस के नाम से जानते हैं। तो कैलस का इस्तेमाल करके भी हम नए प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर जैसे आप देखो डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने एक पेट्री प्लेट है, इसके अंदर मैंने एक सेल रखी है, ठीक है ना, और ये न्यूट्रिएंट मीडिया डाला हुआ है, न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर मैंने एक सेल रखी है, तो होगा क्या? ये सेल डिवीजन करेगी और डिवीजन करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है, जिसको कैलस कहते हैं। अब कैलस को मैं एक टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करता हूँ, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया है, और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में दो इंपॉर्टेंट हमने प्लांट हार्मोन का इस्तेमाल किया है। कौन कौन से? एक साइटोकाइनिन और एक ऑक्सिन। जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन डालते हैं तो इसकी वजह से कैलस में डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रूट और शूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़े दिनों में नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। फिर हम इस नए प्लांट को थोड़ा सा पहले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज करते हैं, और एक्लेमेटाइज करने के बाद मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसको ढाल लेते हैं, और फिर हम इसको जो है इसको ग्रीन हाउस में कुछ दिनों तक रखते हैं, और फिर हम इसको जो है फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा करके हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके नए प्लांटलेट्स कम समय में बहुत सारे नए प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो देखो, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बहुत सारे सजावटी प्लांट्स है, उनको जो है लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स में फंगस, बैक्टीरिया, इनकी वजह से जो डिजीज हो जाती है, उस डिजीज से फ्री प्लांट जो है वो ऑब्टेन करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट, इट इज यूज्ड टू कंजर्व जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्मा का मतलब है किसी भी प्लांट को के जेनेटिक मटेरियल को हम जो है सेव कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से ये प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है। क्लियर है? Yes, sir.